Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the topic microorganisms, friends and foe. तो इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे. What are microorganisms? Where do microorganisms live? Classification of microorganism, uses of microorganism और harmful organisms कौन कौन से होते हैं microorganism और nitrogen cycle. So firstly we discuss about वट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सीन विद नेक्ड आइज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अराउंड एवरीवेयर हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसकी एयर में, सॉइल में, वाटर में, फूड स्टफ्स, सीवेज वेस्ट एज वेल एज इनसाइड एनिमल बॉडीज. और दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सभी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं. इवन इन एक्सट्रीमली हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन लाइक डेजर्ट सॉइल में, हॉट स्प्रिंग्स में, सलाइन वाटर, आइस कोल्ड वाटर और मार्सी लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कैन आल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली फोर टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज फंजाई, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज एल्गी. नाउ अब हम इन सबको डिटेल में देखेंगे. बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं और एल्गी क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं ये जनरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं. मेनली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. और इनका साइज कितना होता है? 0.2 टू 100 माइक्रॉन्स. और बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस किसके द्वारा करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिजन. और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये? वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कर्ड बैक्टीरिया, कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस. नाउ सेकंड वन इज फंजाई. फंजाई क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. और जनरली ग्रो करते हैं कहाँ? ग्रो करते हैं डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं. लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है. लैक ऑफ क्लोरोफिल आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज. मतलब कि फंजाई होते क्या हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें जो ईस्ट होता है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर. ईस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और अदर ऑल जो होते हैं फंजाई वो मल्टी सेलुलर होते हैं. और इनमें क्या होता है? हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं. और कहाँ पर ग्रो करते हैं ये? डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस में. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हिट्रोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफ्स. और जनरली फाउंड इन कॉलोनीज में फाउंड होते हैं ये. फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं फंजाई के? मोल्ड हो गया, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. फाउंड इन मॉइस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. और इनमें जनरली एग्जांपल हम देखते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम. फोर्थ वन इज एल्गी. एल्गी कैसे होते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. और एल्गी जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा एंड क्लोरेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी. नाउ नेक्स्ट कम टू वायरसेस. वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कंसीडर नहीं किए जाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. क्यों? वायरसेस बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर? इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म में. होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और रिक्वायर करते हैं होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मतलब कि इनमें क्या होता है? ये बिहेव करते हैं नॉन लिविंग की तरह. जब आउटसाइड द होस्ट सेल होते हैं, होस्ट सेल के बाहर जब ये होते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं कि ये नॉन लिविंग है. और रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं? ये होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से वायरसेस आएंगे? इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, एचआईवी वायरस. कॉमन डिजीजेज जैसे हो गई कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब वायरसेस का एग्जाम्पल है. दिस इज द डायग्राम. बैक्टीरिया कैसे कैसे होती है? स्फीयर शेप्ड होते हैं जिनको कोकाई बोलते हैं. रॉड शेप्ड होते हैं जिनको बेसिलाई शेप के होते हैं. स्पाइरल शेप्ड होते हैं जिनको स्पाइरोकिटिस बोलते हैं. और नेक्स्ट वन इज ये एग्जाम्पल है फंजाई के.
फंजाई के, एल्गी के और प्रोटोजोआ के। एल्गी के हमने अभी देखे, क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है, स्पायरोगायरा इस तरह का होता है जिसमें स्पाइरल शेप का होता है, इस तरह से स्पाइरल शेप स्पायरोगायरा। और ये प्रोटोजोआ का अमीबा इस तरह से होता है, और पैरामीशियम। और फंजाई के एग्जांपल ये ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम पेनिसिलियम इस तरह से हो गया, और एस्परजिलस। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आए? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, चीज़, इडली एंड डोसा। एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम। कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फिफ्थ वन इज क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। इन सबको अब हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड्स में फर्स्ट वन आया प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड चीज़। इसमें हम फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड दही, दही की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? घर में हम जैसे दही जमाते हैं तो किस तरह से मिल्क होता है, मिल्क को हम गर्म करते हैं, उसके बाद उसको उसमें थोड़ा हल्का सा गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड उसमें ऐड करते हैं। तो मिल्क में कौन सी शुगर होती है? मिल्क में प्रेजेंट होती है हमारे पास लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है। और इसके बाद जैसे ही हमने मिल्क में कर्ड को ऐड किया तो कर्ड में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में पाए जाते हैं। तो जैसे ही ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को कौन से बैक्टीरिया कर रहे हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड में। और जैसे ही क्या देख रहे थे हम? मिल्क को हमने हल्का सा गर्म किया, उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड किया, और फिर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड में प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, एकदम से रैपिडली मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि द होल मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जो पूरा मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया होता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज द प्रोसेस इन विच लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मेनली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कर्ड में। तो लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट किया लैक्टिक एसिड में, किसने? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने। नाउ सेकंड वन इज ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग किस तरह से होती है? ईस्ट इज एडेड टू द ईस्ट। ब्रेड मेकिंग में कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं? ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ईस्ट को ऐड करते हैं हम अनकुक्ड डो में। आटा जो होता है उसमें ऐड किया टू मेक डो राइज। द डो राइजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट इन द डो। क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है? जैसे हमने आटा लिया, आटे में हमने क्या किया? व्हीट फ्लोर लिया हमने, जैसे कि उसमें हमने क्या किया? ईस्ट को ऐड कर दिया, और इसमें जो है हमने इसका साइज हम देख रहे हैं इतना सा है पहले। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब हमने उसको उसमें ईस्ट ऐड किया तो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि उसका साइज बड़ा हो जाता है, वो फ्लफीनेस उसमें आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है? डो जो होता है हमारा राइज किस वजह से कर जाता है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होती है। किस तरह से? बिकॉज ऑफ जो ईस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहा है, रेस्पायर कर रहा है इन द डो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रेड को बेक करेंगे, और जो इसके बाद जो हमारे पास जो आटा जो होता है, डो जो होता है वो पोरस और लाइट जो हो जाता है। वो किस वजह से होता है? उसमें हम देखते हैं छोटे 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 पोर्स जैसे ब्रेड को भी हम देखते हैं तो उसमें भी फ्लफीनेस होती है, और वो जो होता है इस तरह से उसमें पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है और लाइट वेट होता है वो। तो वो किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। तो इस तरह से ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस किस किस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज ऐड फ्लेवर। सम फंजाई एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, आर एडेड टू चीज। चीज में ऐड करते हैं टू गिव अ स्पेशल फ्लेवर। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्रीकल्चरल यूजेस कौन कौन से हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? जनरली हम देखते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है। तो इसमें एयर में नाइट्रोजन जो गैस होते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन। सभी को, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको नीड होती है नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है? 78%। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? कुछ ही बैक्टीरिया से होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? इनटेक करते हैं नाइट्रोजन का फ्रॉम द एयर। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल यूज़ में हम क्या देखेंगे कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में हेल्प करते हैं? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कौन सा? राइजोबियम, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से एनरिच होती है सॉइल विद नाइट्रोजन, और जिसकी मदद से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं सॉइल इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो कौन से हुए? एक तो हुआ राइजोबियम,
राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ पर हुआ? इंक्रीजिंग इन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज हम मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको हम लार्ज स्केल पे जब उसको बनाने लगते हैं तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को अपनी अर्निंग सोर्स के उससे मतलब बढ़ाने लगते हैं तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल यूज। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल में कौन कौन से? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर। अल्कोहल को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, वाइन को, एसिटिक एसिड को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन में भी कौन से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प करते हैं? ईस्ट। ईस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं जो एक फंगस है वो हेल्प करते हैं किसमें? अल्कोहल और वाइन को बनाने में। तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। कैसे? द कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जब शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट को जब इनटू अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था इन 1857। लुइस पास्चर ने इन 1857 क्या दिया था? फर्मेंटेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है? शुगर को कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज में कैसे कैसे आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ मेकिंग मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है। मेडिसिन होती क्या है? जो क्या करती है? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्या करती है? या तो किल कर देती है माइक्रो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिजीज कॉज कर रहे हैं, या तो उनको किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो वो हुई मेडिसिन, मतलब कि किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज, जिनका यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने में। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हम लिखेंगे कौन सा था? पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? किस तरह से डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को? ये जो है वर्क कर रहे थे किसी डिजीज कॉजिंग जो कल्चर था बैक्टीरिया का, कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उस पर ये वर्क कर रहे थे। सडनली इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने पाया कि एक जो मतलब कि पेट्री डिश थी या वो था, उसमें क्या हुआ? स्पोर्स मिले इनको किसके? लिटिल मोल्ड पेनिसिलियम के इनको स्पोर्स मिले किसी एक कल्चर में, कल्चर प्लेट में, किसी एक कल्चर प्लेट में। और इससे इन्होंने क्या देखा? फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। इस जो लिटिल मोल्ड जो पेनिसिलियम था, इससे इन्होंने क्या बनाया? पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। किससे बना ये पेनिसिलिन? लिटिल मोल्ड पेनिसिलियम से बना पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। Now some examples of antibiotics: streptomycin, erythromycin, tetracycline. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड नॉट वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिए जाते हैं, पर वायरसेस के मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, अगर बैक्टीरिया से डिजीज़ हुई है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं, लेकिन नॉट इन वायरस। वायरस कॉजिंग जो डिजीज़ वायरसेस से हुई हैं उनमें ये इफेक्टिव नहीं होते। Now next one is vaccines. Dead or weakened disease causing microorganisms which are injected in healthy person to build immunity in the body. Immunity provide करने के लिए हम vaccines देते हैं। ये जो है एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन दी थी फर्स्ट टाइम। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट किसने वैक्सीन दी थी? एडवर्ड जेनर ने। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी वैक्सीन फॉर द डिजीज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने। Now next one is फिफ्थ, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन अप एनवायरनमेंट को क्लीन करने में किस तरह से हेल्प करते हैं? जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जैसे कि जो भी हमारे पास जैसे सब्जियों का वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होता है जो डिकम्पोजेबल होता है, उसको डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसमें? मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा यूज में लिया जाता है। क्या होता है? डिग्रेड हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसको जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, इसको ये बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिग्रेड या डिकम्पोज करते हैं और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि मैन्योर के रूप में। और इसकी हेल्प, इससे क्या हुआ? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है। तो दिस इज द क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। इस तरह से हेल्पफुल होते हैं ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से दुश्मन है, मतलब कि ये किस तरह से हमारे एनिमीज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज
harm in many ways. Many microbes are causative agent of various diseases that affect plants and animals and other cause damage to clothes, leather, spoilage of food. तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं. इनसे डिजीजेज कौन कौन सी होती है. ह्यूमन डिजीजेज, एनिमल डिजीजेज एंड प्लांट डिजीज. ह्यूमन में भी डिजीजेज होती है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो ह्यूमन डिजीजेज में कौन कौन सी आ जाएगी. बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल, प्रोटोजोनल. और एनिमल डिजीजेज में कौन कौन सी आ जाएंगी. बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोनल. और प्लांट डिजीजेज में भी बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल. अब इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे ना. अब हम देखेंगे पैथोजन्स क्या होते हैं. पैथोजन होते हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो भी डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजन का नाम दे देते हैं. ना कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन होती है, कौन सी होती है, जो क्या होती हैं, स्प्रेड होती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. इनमें एग्जांपल आ जाएगा कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टाइफाइड एटसेट्रा, जो स्प्रेड होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी हुई, जो स्प्रेड नहीं होती फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जिनको स्प्रेड नहीं किया जा सकता, नहीं स्प्रेड होती, उनको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. इनमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्वासियरकार, मरासमस, रिकेटस, नाइट ब्लाइंडनेस. जैसे कि ये विटामिन ए की कमी से होती है, ये विटामिन डी की कमी से होता है. इस तरह से इनको स्प्रेड नहीं किया जाता, मतलब ये एक दूसरे में स्प्रेड नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज कैरियर्स और वेक्टर्स. कैरियर्स क्या होता है, कैरियर और वेक्टर क्या होता है. दीज आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब. कैरियर मतलब कि जो क्या होता है, इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं ये, जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कैरियर, एक्ट कर रहे हैं एज अ कैरियर किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. जैसे कि ये कोई डिजीज है मलेरिया, तो इसको कैरी कौन कर रहा है, फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो है वो कैरी कर रहा है इसको. और ये डेंगू डिजीज है तो इसको कैरी कौन कर रहा है, फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरियर है इस डिजीज का, डेंगू का. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डिजीजेस. ह्यूमन डिजीजेज में हम देखेंगे बैक्टीरिया, हमने पीछे भी हमने देखा बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है और प्रोटोजोआ से होती है. तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, ये हुई बैक्टीरिया से. ना ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है. और मीसल्स जो होती है वो वायरस से होती है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है. चिकन पॉक्स भी वायरस से होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू भी होती है. पोलियो जो है ये भी वायरस से थ्रू होती है और इसमें भी एयर और कॉन्टैक्ट. टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और ये वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर अगर हम ले लेंगे तो उसकी उससे भी टाइफाइड होता है. कॉलेरा बैक्टीरिया वो वाटर और फूड से होता है. हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और वाटर के थ्रू. मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और ये इसका कैरियर मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो थी. तो इनमें जो एयर से डिजीजेस हो रही हैं इनके लिए क्या बोला है, प्रिवेंशन या क्योर क्या हो सकते हैं. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. कंप्लीट आइसोलेशन में रखो पेशेंट को. वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट टाइम और मतलब सुटेबल एज पे. ना नेक्स्ट वन इज जो डिजीज वाटर से और फूड से हमें हो रही है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मेंटेन करो गुड सैनिटरी हैबिट्स. बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, बॉयल कर हुआ पानी ही पियो. मलेरिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है मॉस्किटो, जिसका कैरियर कौन था, मलेरिया का फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. और इसमें यूज़ करो मॉस्किटो नेट, रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स की करो. नेक्स्ट वन इज एनिमल डिजीजेस. एनिमल डिजीजेस कौन कौन सी हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है. नेम ऑफ एनिमल डिजीज. वायरस से जो डिजीज होती है वो कौन सी हुई, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, रेनिकेट ऑफ बर्ड्स. और बैक्टीरिया से जो होती है वो हुई एंथ्रेक्स डिजीज ऑफ कैटल. एनिमल डिजीजेस हम पढ़ रहे हैं. प्रोटोजोआ से कौन सी हुई, स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल, पिग्स एंड हॉर्सेज में. नाउ नेक्स्ट वन इज प्लांट डिजीजेस कौन कौन सी हुई, ये भी बैक्टीरिया से भी होती है, फंगल भी होती है और वायरल भी होती है. सिट्रस कैंकर जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होती है. रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगल डिजीज है, ये एयर और सीड्स के थ्रू होती है. और येलो वेन मोजेइक ऑफ भिंडी, भिंडी में होती है येलो वेन मोजेइक डिजीज, ओकरा, जो वायरल डिजीज है और ये इंसेक्ट के थ्रू होती है. इंसेक्ट इसमें कैरियर का काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स कॉजिंग फूड स्पॉइलेज. फूड स्पॉइलेज क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फूड स्पॉइलेज. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को कंटेमिनेट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे फूड स्पॉइलेज. तो कंटेमिनेटेड फूड और स्पॉइल्ड फूड इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन. जब उस कंटेमिनेटेड फूड को कोई ह्यूमन और एनिमल जो है वो खा लेगा तो उससे उससे उसमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग. एंड देन द फूड पॉइजन कॉजिंग, फूड पॉइजनिंग से क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. देयरफॉर देयर इज नीड टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, फूड को प्रिजर्व करने की, फूड प्रिजर्वेशन की. तो मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या होगा, सोडियम बेंजोएट विनेगर, सोडियम बेंजोएट और विनेगर का जैसे यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, जूसेस, जैम्स, स्क्रेसेस, फ्रूट्स एक्सेट्रा. और कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ होता है, कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं हम प्रिजर्व करने में, मीट, फिश, आंवला और रॉ मैंगोस, पिकल्स मतलब कि अचार में भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं जिससे कि उसको लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज शुगर. शुगर भी
शुगर का यूज़ भी किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने में। किस तरह से शुगर क्या करती है, रिड्यूस करती है मॉइस्चर को। मॉइस्चर कंटेंट अगर उसमें ज़्यादा नहीं होगा, अगर शुगर जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और उससे क्या होगा, हेल्प करेगा वो फूड प्रिजर्वेशन में। शुगर रिड्यूस करती है मॉइस्चर कंटेंट को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती है। इसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है किस को, जैम्स, क्रेसेस, जेलीज आर यूज्ड टू प्रिजर्व बाय शुगर। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन। ये न्यू मेथड है और चीपर मेथड है रेडिएशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, एयर टाइट जो पैक्ड जो फूड होते हैं, फूड सब्सटेंसेज होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रेडिएशन बीम के थ्रू पास करवाया जाता है। और क्या होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होता है उस फूड में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। नाउ नेक्स्ट वन इज हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या आएगा, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंसेस को या फिर फूड को अगर हम बॉईल करते हैं तो उससे भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। सिमिलरली लो टेम्परेचर जो होता है वो भी इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन जो प्रोसेस था वो किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था 1857 में। इन इट इज़ यूज टू स्टोर मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट को स्टोर करने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, हीट किया जाता है कितने, 60 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 30 मिनट्स और 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड। उसके बाद एकदम से उसको चिल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है और स्टोर करके रख लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज लो टेम्परेचर स्टोरेज में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय लो टेम्परेचर। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में उनको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता लो टेम्परेचर से, बट क्या होता है, जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है लो टेम्परेचर में, सो दैट दे कैनॉट एक्ट ऑन फूड प्रोडक्ट्स। इसकी वजह से जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड प्रोडक्ट पे एक्ट नहीं कर पाते जब फूड जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फ्रूट्स, एग्स, मीट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट्स, एग्स एक्सेट्रा कैन बी स्टोर्ड बाय कीपिंग द टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है, 78%। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू बायोटिक और एबायोटिक प्रोसेसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, उसको फिक्स किया जाता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स किया जाता है इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रोसेस को बोलेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्लांट प्रोटीन में, प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो ईटन अप, इनको जो खा लेते हैं एनिमल्स, इनको खा लेते हैं इन प्लांट्स को, एंड देन जो प्लांट प्रोटीन जो होती है वो एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डाई होते हैं, या फिर उनका जो नेचर में जो ऑर्गेनिज्म की जब कोई भी डेथ होती है तो डेड बॉडीज और ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होकर, जब नेचर में किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है और डेथ होती है तो डेड बॉडीज जो होती हैं और ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होकर क्या होता है, NH4 NH4 आयन रिलीज होता है सॉइल में, NH4 आयन, अमोनियम आयन डिकम्पोज होकर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जब NH अमोनियम आयन जो बना तो इस प्रोसेस को हमने बोला अमोनिफिकेशन। नाउ इसके बाद क्या होगा, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे वो डाई होंगे, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे प्रेजेंट सॉइल में वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं प्रोटीन्स को ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स को इनटू अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस को हमने बोला अमोनिफिकेशन। नाउ इसके बाद क्या होगा, जो अमोनिया होगा वो फर्स्टली जो होगा कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्राइट्स में, पहले कन्वर्ट होगा वो नाइट्राइट्स में, NO2 में, और देन उसके बाद कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्रेट्स में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सॉइल में, कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रीफिकेशन। फिर क्या होगा, जो नाइट्रेट्स जो होंगे, नाइट्रेट्स जो बनेंगे उनको क्या होगा, प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे
एसिमिलेशन। नाउ देन जो नाइट्रेट्स होंगे, फिर इसके बाद ये क्या करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सॉइल में, कौन से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास जैसे हो गया, ये प्रेजेंट होगा सॉइल में। ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कन्वर्ट करने में नाइट्रेट्स को इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में। और फिर ये जो नाइट्रोजन है ये अगेन एटमॉस्फेयर में चले जाएगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स हम देखें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इनटू अमोनिया में। किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम की हेल्प से, और इस प्रोसेस को हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नाउ इसके बाद क्या होगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनका वेस्ट और ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, डिकम्पोज होकर क्या रिलीज करेगा, अमोनियम आयन रिलीज करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन। नाउ जो अमोनिया जो हमारे पास बनेगा, अमोनियम आयन, इसके बाद ये जो होंगे क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे इनटू नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। और ये जो नाइट्रेट्स जो हमारे पास होंगे इनको जो है एसिमिलेशन प्रोसेस बोलेंगे इसको, इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स। नाउ फिर क्या होगा, जो प्रेजेंट हो गए सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन, स्यूडोमोनास, वो क्या करेंगे, इस नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल।